बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय टॉपिक इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे। इसका फर्स्ट लॉ है x पावर m मल्टीप्लाई x पावर n इज इक्वल टू x पावर m प्लस n। तो अभी देखो, ये जो नीचे है ये बेस कहलाता है, ये ऊपर वाला पावर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर बेस सेम होते हैं तो पावर आपस में प्लस होते हैं। ये सपोज करो कि इसका फार्मूला है। अब पार्ट 1 का मैं यहाँ पे कुछ उसके एग्जाम्पल आप लोगों को मैं यहाँ पे करूँगा, आप लोग समझना। फिर ये सारे लॉज आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। मैं एक एक करके सबके एग्जाम्पल्स करूँगा नीचे यहाँ पर। तो अभी जब भी अगर बेस और सेम होंगे तो पावर आपस में प्लस होंगे। तो सपोज करो यहाँ पे y पावर 10 मल्टीप्लाई y पावर 20। तो अभी देखो बेस दोनों के सेम है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है। तो एक मरतबा बेस हम यहाँ पर लिखेंगे और पावर आपस में प्लस होंगे। 10 प्लस 20 तो बराबर, अभी बेस एक मरतबा लिखेंगे 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। ये है इसका आंसर। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। x पावर 2 मल्टीप्लाई x पावर 5 मल्टीप्लाई x पावर 6। अब देखो यहाँ पे तीन वेरिएबल है, लेकिन तीनों ये बेस जो है वो सेम है। तो जब भी बेस सेम होते होंगे, चाहे भले वो बेस कितने ज़्यादा क्यों ना हो, तो अभी एक मरतबा हम बेस लिखेंगे, बाकी पावर आपस में प्लस होंगे। तो पहले हम प्लस वाली कंडीशन में लिखते हैं x, अभी पावर 2 प्लस पावर 5 प्लस पावर 6। एक मरतबा ही बेस यहाँ पे आएगी x। अब सारे पावर्स को हम आपस में प्लस करेंगे। 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 6 13, तो पावर आएगी 13। ये आया इसका आंसर। अभी ये तो हमने सारे वेरिएबल्स थे। वेरिएबल्स वो होते हैं जो इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स होते हैं। अभी हम यहाँ पर कोई नंबर सपोज करते हैं। 10 पावर 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 4। अब देखो बेस सबके 10 ही है, तो एक मरतबा हम यहाँ पे बेस लिखेंगे और सारे पावर्स को हम आपस में प्लस करेंगे। 2 प्लस 3 प्लस 4। तो बेस हम एक मरतबा लिखेंगे, पावर्स को प्लस करेंगे। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, तो 10 पावर 9। अभी जब हम इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या आएगा। देखो 10 वाले जो होते हैं उनको सॉल्व करना बहुत ही इजी होता है। अब जब 10 के ऊपर जब भी कोई भी पावर होगी तो उसकी आसान ट्रिक है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर जितनी 10 के ऊपर पावर्स होंगी उतने 0 आएंगे। तो 10 के ऊपर पावर कितनी है, 9 है, तो यहाँ पर 9 0 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका आंसर आ गया 1 मिलियन। जब आप इसको सॉल्व करोगे, वैसे कैलकुलेटर से करो या कॉपी पे करो पेन से, तभी इसका आंसर यही आएगा। लेकिन मैंने आसान ट्रिक से ये कर दिया। अगर इसके ऊपर पावर 8 होती तो 1 हम लिखते और 8 0 देते थे हम। ओके, अब तो पार्ट जो फर्स्ट लॉ है उसके मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को करवा दिए। अभी हम पार्ट लॉ 2 करेंगे, उसके एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे करेंगे। तो ये मैं इरेज करता हूँ। लॉ नंबर 2। अभी ये क्या थे, जब भी अगर बेस सेम होंगे, बेस सेम आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पावर आपस में प्लस होगी। अब जब भी बेस सेम होंगे पावर, और जब भी बेस सेम होंगे और आप डिवीजन वाली कंडीशन होगी तो पावर आपस में माइनस होंगे। जैसे कि ये देखो x पावर m अपॉन x पावर n, तो इज इक्वल टू x पावर m माइनस n। तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं y पावर 10 डिवाइडेड बाय y पावर 2। देखो हम ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, y पावर 10 अपॉन y पावर 2। दोनों ही कंडीशन में ये आपस में डिवाइड ही हो रहे हैं, ये दोनों ही बातें सेम है। तो अभी देखो बेस दोनों के सेम है तो पावर माइनस होंगे आपस में। एक मरतबा हम यहाँ पर y लिखेंगे। अब ऊपर वाली पावर जो है, ये जो न्यूमरेटर है इसका पावर पहले आएगा।
अब पहले वाले पावर में से दूसरे वाले का पावर माइनस होगा, मीन डेनोमिनेटर वाले का पावर माइनस होगा, तो -2 हम यहाँ पर लिखेंगे। अभी y यहाँ पर 8 मतलब आएगा, जब 10 में से 2 हम माइनस करेंगे तो आएगा 8। तो ये हुआ इसका आंसर। अभी ये तो थे वेरिएबल, हम अभी कोई नंबर हम सपोज करते हैं y 5 पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 पावर 2। तो देखो डिवीजन है, बेस दोनों के सेम है और डिवीजन वाली कंडीशन है तो पावर आपस में माइनस होंगे। एक मरतबा हम यहाँ पर बेस लिखेंगे, पहले पावर 4 है फिर 2 है तो 2 इसमें से माइनस होगा। अभी 5 का 5 हम यहाँ पर लिखेंगे, 4 में से जब 2 माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 2, 5 पावर 2। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 से नहीं 2 टाइम, तो 5 5 द 25, इस कंडीशन में लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 द 25, ये हुआ इसका आंसर। तो सेकेंड के हमने कुछ एग्जाम्पल कर दिए। अभी हम थर्ड लॉ समझते हैं कि थर्ड लॉ इसका क्या है, उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ये मैं मिटा रहा हूँ। अब इसका जो थर्ड नंबर है वो क्या है, देखो इसमें क्या है कि दोनों ही बेस डिफरेंट है और पावर सेम है। तो ऐसी जब भी कंडीशन होगी तो हम बेस दोनों को एक साथ लिखेंगे और पावर ऊपर हम होल ब्रैकेट में कर देंगे। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं पार्ट थर्ड का। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम करते हैं पार्ट थर्ड के, ला थर्ड के। जैसे कि यहाँ पे हम करते हैं, पहले कोई नंबर लेते हैं 5 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे पावर हम देते हैं 2, यहाँ पर भी पावर 2, ठीक है। अब हम ये ब्रैकेट हटा देते हैं यहाँ से। अब देखो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस दोनों के डिफरेंट है, पावर दोनों के सेम है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि बराबर 5 मल्टीप्लाई 3, दोनों को ब्रैकेट में हम रख रहे हैं और होल पावर दोनों का 2 कर रहे हैं। मीन अभी ये 2 पावर इसके ऊपर भी है, 5 के ऊपर भी है, 3 के ऊपर भी है। यही इसका हम आंसर कर देते हैं। अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तभी भी हो जाएगा, कि अगर सिंप्लीफाई करें डायरेक्टली सब इनको हम, तो 5 3 द 15 पावर 2। अब 15 को जब हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। अभी मेन कट कर लेते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15 5 द 75, 5 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, 15 1 द 15 में जब हम 7 प्लस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 22। तो इसका आंसर आया ये। तो ये ऐसे होते हैं। अब इसका जो फोर्थ नंबर लॉ है, थर्ड नंबर लॉ में क्या है कि अगर बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, बेस डिफरेंट हो, पावर सेम होगी, तो हम ऐसे करेंगे। अब इसका फोर्थ लॉ क्या है, अगर फोर्थ ये रहा, अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है डिवीजन वाली कंडीशन में, तो वो हम ऐसे करेंगे कि अगर ऐसे हो, सपोज करो यहाँ पे x है, x पावर 8 डिवाइडेड बाय y पावर 8। तो हम देखो दोनों के बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो हम दोनों को ब्रैकेट में एक मरतबा रखेंगे, x अपॉन y, और पावर एक मरतबा हम लिखेंगे। यहाँ पे 8 अलग है, यहाँ पर 8 अलग है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। अभी कोई हम नंबर्स में इसका एग्जांपल लेते हैं, पार्ट 4 का ही, फोर्थ नंबर लॉ का कोई नंबर हम लेते हैं कि अगर यहाँ पे 6 है और यहाँ पर 3 कर देते हैं, 6 और 3। 6 के ऊपर हम पावर लगाते हैं, 6 के ऊपर हम पावर लगाते हैं 2 और यहाँ पर भी 2। तो देखो अभी बराबर पावर दोनों के सेम है, तो पावर जब भी सेम होंगे तो इनको हम एक मरतबा लिखेंगे 6/3 और होल पावर लगा देंगे, क्योंकि दोनों के ऊपर पावर सेम है। अगर डिफरेंट होती तो हम इस कंडीशन में नहीं लिख सकते। अब इनको अगर हम सॉल्व करें, 3 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम, यहाँ पर 2 टाइम, तो बाकी यहाँ पे बचा 2, पावर आ गई 2। अब जब हम 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4। ये हुआ इसका आंसर। तो इस लास्ट के हिसाब से फायदा ये होता है कि हमारे जो भी सम होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं।
तो हमने 4 लॉ के एग्जाम्पल कर दिए हैं। अब हम आते हैं लॉ नंबर 5 पे। तो उसके लिए मैं ये कर देता हूँ रेस्ट। अभी पार्ट लॉ नंबर 5 के कुछ हम एग्जाम्पल करते हैं कि वो क्या है। क्या कर देखो, x पावर m फिर होल ब्रैकेट है फिर पावर n है यहाँ पर। तो उस कंडीशन में क्या होंगे कि एक मरतबा हम बेस लिखेंगे और पावर आपस में ये सारे मल्टीप्लाई होंगे, m मल्टीप्लाई n। इसके हम कुछ एग्जांपल करते हैं कि पार्ट नंबर 5 सॉल्यूशन अगर मैं करूं, यहाँ पे लिखूं x पावर 6 फिर होल पावर 3। तो देखो कैसे होंगे बिल्कुल इस कंडीशन में, और ये समझो इसका फार्मूला इसी हिसाब से बराबर होंगे। x का x हम यहाँ पे लिखेंगे, ये पावर पहले लिखेंगे या बाद में लिखे तभी आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन रूल के हिसाब से पहले लिखते हैं 6 मल्टीप्लाई 3। अभी x का x ही हम यहाँ पे लिखेंगे, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 6 3 18। तो ये है इसका आंसर। अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर यहाँ पे हो 7 और इसके ऊपर है पावर 2 फिर होल पावर है 5। तो अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे कि 7 ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे आपस में, 2 मल्टीप्लाई 5। अभी 7 2 5 10। अभी 7 के ऊपर पावर आ गई है 10, मीन 7 को हम 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर जो भी आए, अगर हम इसे नहीं करते तो नहीं, इसको हम यही आंसर कर देते हैं। ओके, तो ये ऐसे होंगे। अच्छा मैं और भी आपको समझा दूँ, अगर मीन ऐसे हो कि यहाँ पे हो 2 और इसके ऊपर पावर हो 3 और ये यहाँ पे फिर 2 हो, फिर एक और पावर हम लगा देते हैं कर्ली ब्रैकेट लगाकर 3, तब भी ये क्या होगा कि एक मरतबा हम बेस यहाँ पर लिखेंगे, फिर ये सारे पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। फिर 2 हम एक मरतबा लिखेंगे यहाँ पर, इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 6 3 18। तो ये आया इसका आंसर। अच्छा ये भी इस वजह से नहीं कर रहा, इससे और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको भी। तो 2 को 18 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर जो भी इसका आंसर है, और इसको भी 7 को हम 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे फिर जो भी इसका आंसर है। लेकिन ये मैं रूल्स आप लोगों को समझा रहा हूँ कि किस हिसाब से होंगे, ऐसे आप लोग कभी खुद भी कर सकते हो। तो ये था 5th नंबर लॉ। अभी हम आते हैं लॉ नंबर 6 पे। लॉ नंबर 6 लॉ नंबर इसका 6 है। 6 का लॉ ये है कि 6 का मैं सॉल्यूशन यहाँ पे करता हूँ। x पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि जिस के ऊपर भी, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे नंबर हो चाहे कुछ भी हो, जिसके ऊपर भी पावर 0 आएगा वो 1 के इक्वल होगा। फिर वो भले क्यों ना, चाहे कोई वेरिएबल हो, अगर यहाँ पे x y होगा तब भी यहाँ पे अगर होल पावर 0 है तो ये भी 1 के इक्वल ही होगा। अगर यहाँ पे w है उसके ऊपर पावर 0 है तभी ये 1 के इक्वल होगा। अगर यहाँ पे 8 पावर 0 है तभी ये 1 के इक्वल होगा। भले यहाँ पे क्यों 1 लाख क्यों ना हो, इसके ऊपर पावर 0 होगा तब भी ये 1 के इक्वल ही होगा। मीन इसका मतलब ये है कि जिसके ऊपर भी पावर 0 होगा वो 1 के इक्वल होगा। ये इसका लॉ है। अभी लॉ नंबर 7 को हम समझते हैं। सॉल्यूशन इसका ये, अगर मैं यहाँ पे y करता हूँ, y जब x माइनस a है तो ये इक्वल होगा, ऊपर न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा और ये जो है ये डेनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये जो निगेटिव पावर है ये पॉजिटिव बन जाएगी। अगर इस कंडीशन में होता एक 1/x पावर a, तो ये इक्वल में यहाँ पे जब ये डेनोमिनेटर न्यूमरेटर बनता तो x ये जो पावर पॉजिटिव है ये निगेटिव बन जाएगी। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं कि y के ऊपर अगर पावर -8 है तो ये ऐसे हो जाएगा। ये देखो वैसे तो न्यूमरेटर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो भी 1 है, ये 1 तो ऐसा ही रहेगा। अब ये जब नीचे आ जाएगा तो y का y रहेगा, लेकिन इसकी जो पावर निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये होगा इसका आंसर। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, जो आपस में इक्वल है।
तो मुझे उम्मीद है कि 7th लॉ आप लोगों को समझ में आए होंगे। आप ऐसे ही इनको पहले याद रखो फार्मूले के साथ में, फिर आप ऐसे ही जैसे मैंने एग्जाम्पल किए आप लोग भी ऐसे ही करना, इंशाल्लाह आप लोगों से हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में ये आ गए होंगे। थैंक यू।